इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला और आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कोहराम मचा दिया। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी ने मैदान पर इस कदर गरजा कि वेस्ट इंडीज की टीम के दिग्गज से दिग्गज गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते नजर आए। भारतीय टीम के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, सुमन गिल, केएल राहुल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ा करके रख दी। कुछ पल के लिए कोच गौतम गंभीर, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने छक्के चौके और चौके छक्कों की बौछार करते हुए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप भी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए हाई वोल्टेज रोमांचक मैच को देखना चाहते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच सेकेंड टेस्ट मैच का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कैप्टन सुमन गिल ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज की टीम को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दो खूंखार विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। पहले ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने कवर ड्राइव की ओर चौका जड़ दिया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने पहले ओवर की पांचवी बॉल पर छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धोने लगे। दोस्तों, दूसरे ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने मिड विकेट की ओर शानदार एक चौका जड़ दिया। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने पहले ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर 2 रन लिए। स्ट्राइक अपने पास रखी और पहले ओवर की छठी बॉल पर फिर एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्कों की बौछार करने लगे। तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन केएल राहुल के बल्ले से आए। चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों को कैसे रोके। भारतीय टीम के दोनों धुरंधर बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच रहे थे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने छठे ओवर की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने छठे ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। छठे ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने छठे ओवर की छठी बॉल पर फिर दौड़कर 2 रन ले लिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आंधी तूफान की तरह टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। 8वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर की पांचवी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका जड़ दिया और 8वें ओवर की छठी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक धुरंधरों की बल्लेबाजी देख हर किसी का माथा चकरा गया। यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 9वें ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर 2 रन ले लिए। वहीं दोस्तों, 10वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर की पांचवी बॉल पर छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके फिर जड़ दिए। 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के केएल राहुल के बल्ले से निकले। भारतीय टीम के धुरंधर विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देख हर किसी का माथा चकरा गया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी। यशस्वी जायसवाल ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। वहीं 13वें ओवर की पांचवी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 13वें ओवर की छठी बॉल पर फिर दौड़कर 2 रन ले लिए।
भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आंधी तूफान की तरह टिककर डटकर बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को आउट करने के लिए वेस्टइंडीज के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। 14वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 रन केएल राहुल के बल्ले से निकले। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 8 रन यशस्वी जायसवाल ने फिर जड़ दिए। 15वें ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्ध-अर्धशतकीय की पारी ठोक दी और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खदेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 17वें ओवर की पहली बॉल पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों तूफानी विस्फोटक घातक बल्लेबाज केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर सामने की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। 17वें ओवर की 6ठी बॉल पर फिर एक मिड विकेट की ओर चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने रिवर्स शिप शॉट खेला और चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिर चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल अर्धशतक ठोकने के बाद शतक की ओर बढ़ रहे थे। धीरे धीरे 21वें ओवर तक भारतीय टीम के दिग्गजों ने यहां पर 187 रन ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। 22वें ओवर की 6 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से फिर 14 रन जड़ दिए। 23वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को थी। जायसवाल ने 23वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया। 24वें ओवर की 6 गेंदों पर 8 रन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से फिर निकले। 25वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने छक्का जड़ दिया। 25वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को दी। जायसवाल ने 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर रिवर्स शिप खेला और एक चौका जड़ दिया। 25वें ओवर की 6ठी बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक फिर राहुल को दी। वहीं दोस्तों 26वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने फिर जड़ दिए। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने धीरे धीरे 28वें ओवर तक शतकीय पारी ठोक दी, लेकिन 29वें ओवर की चौथी बॉल पर यशस्वी जायसवाल को काफी बड़ा झटका लगा। जब यशस्वी जायसवाल एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। शतकीय पारी ठोक करके जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए, केएल राहुल का साथ देने के लिए आए मैदान पर शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, कैप्टन शुभमन गिल तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज जो मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में छक्के चौकों की बौछार करने लगे। शुभमन गिल ने अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में दोस्तों 29वें ओवर की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। 29वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक मिड विकेट की ओर शॉट खेला, दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 29वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने 29वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक मिड विकेट की ओर शॉट खेला और चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल और केएल राहुल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। दोस्तों यहां पर 32वें ओवर की पहली बॉल पर केएल राहुल ने छक्का जड़ दिया। 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। शुभमन गिल ने 32वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 32वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट फिर खेल दिया और बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्के और छक्के चौकों की बौछार करते हुए कोहराम मचा रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बल्ले को लहराते हुए यहां पर 35वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके के साथ अपना अर्धशतक नहीं बल्कि शतक जड़ दिया। केएल राहुल भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल केएल राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे। 36वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 36वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया। 37वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 37वें ओवर की चौथी बॉल पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 37वें ओवर की 6ठी बॉल पर मिड विकेट की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके छक्के और छक्के चौकों की बौछार करते हुए इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों का बल्ला मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। 38वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन केएल राहुल के बल्ले से आए। 39वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन फिर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने जड़ दिए। दोस्तों 40वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने दोस्तों यहां पर 40वें ओवर की 6ठी बॉल पर मिड विकेट की ओर एक शानदार एक चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और शुभमन गिल
मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान को जम करके धो रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की बल्लेबाजी देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने 42वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर सामने की ओर एक शॉट खेला और चौका जड़ दिया। 42वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक केएल राहुल को दी। केएल राहुल ने 42वें ओवर की 6ठी बॉल पर एक तगड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन दोस्तों कैच आउट का सामना कर बैठे और 118 रनों की तूफानी विस्फोटक पारी खेल करके आउट हुए। केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए साई सुदर्शन, दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। साई सुदर्शन ने अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में छक्के चौकों की बौछार करनी शुरू कर दी। दोस्तों साई सुदर्शन वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन ने यहाँ पर 48वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के जड़ दिए। 49वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी। साई सुदर्शन ने 49वें ओवर की 6ठी बॉल पर छक्का जड़ दिया। 50वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल के बल्ले से आए। 51वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन फिर दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल ने जड़ दिए। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर कोहराम मचाने लगी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के दिग्गजों को कैसे रोकें। भारतीय टीम के शेर मैदान पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें, यहाँ पर केएल राहुल और साई सुदर्शन, जी हां दोस्तों, जैसे ही केएल राहुल आउट हुए साई सुदर्शन मैदान पर जब आए तो साई सुदर्शन ने 50वें ओवर तक ही दोस्तों 32 रन जड़ दिए। 51वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। 51वें ओवर की दूसरी बॉल पर 1 रन लिया, स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी। साई सुदर्शन ने 51वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दिया। 52वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके साई सुदर्शन ने फिर जड़ दिए। 53वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन शुभमन गिल के बल्ले से आए और अर्धशतक की पारी ठोक दी। 55वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के साई सुदर्शन ने जड़ दिए। 56वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन दोस्तों शुभमन गिल के बल्ले से आए। 57वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन तूफानी दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज फिर साई सुदर्शन ने जड़ दिए। दोस्तों यहाँ पर 60वें ओवर की चौथी बॉल पर साई सुदर्शन 49 रन ठोक करके आउट हुए। जैसे ही साई सुदर्शन आउट हुए मैदान पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए ध्रुव जुरेल तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। ध्रुव जुरेल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। भारतीय टीम के दिग्गज खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों शुभमन गिल एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट का सामना कर बैठे। रविंद्र जडेजा और दोस्तों मैदान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ध्रुव जुरेल रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से पहले टेस्ट मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, ठीक उसी अंदाज में दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले को लहराते हुए 66वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के जड़ दिए। 67वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 रन ध्रुव जुरेल के बल्ले से आए। 68वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के रविंद्र जडेजा ने जड़ दिए। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और दिग्गज खूंखार विस्फोटक घातक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मैदान पर आंधी तूफान की तरह टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने लगे। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में आंधी तूफान की तरह बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले को लहराते हुए छक्के चौकों की बौछार कर दी और 72वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके 3 छक्के जड़ दिए। 73वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन ध्रुव जुरेल के बल्ले से आए। 76वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के रविंद्र जडेजा ने जड़ दिए। 77वें ओवर की 6 गेंदों पर 14 रन फिर ध्रुव जुरेल के बल्ले से आए। 78वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा ने चौका जड़ दिया। 78वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा ने छक्का जड़ दिया। 78वें ओवर की 5वीं बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया, स्ट्राइक ध्रुव जुरेल को दी। ध्रुव जुरेल ने 78वें ओवर की 6ठी बॉल पर छक्का जड़ दिया। दोस्तों 79वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके 2 छक्के जडेजा के बल्ले से फिर निकले। 80 ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके लगातार ध्रुव जुरेल ने ठोककर अपना अर्धशतक बेहद ही जल्दी पूरा कर लिया। भारतीय टीम के शेर मैदान पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा रहे थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज और कप्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक दिग्गजों को कैसे रोके। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेर आंधी तूफान की तरह टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच रहे थे। भारतीय टीम के धुरंधरों का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से गरज रहा था। 50वीं ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके फिर रविंद्र जडेजा ने जड़ दिए। 90 ओवर तक भारतीय टीम के शेरों ने 375 रन ठोक दिए और भारतीय टीम के शेर अभी भी नॉट आउट थे। फिलहाल दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला बस होने ही वाला है।
है, क्योंकि दोस्तों 10 अक्टूबर आज भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह एक अभ्यास वार्म अप मुकाबला था। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग क्रिकेट से जुड़े हाईलाइट वीडियो एंड जानकारी हमेशा मिलती रहती है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।